हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग या हाउ टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के हम टॉपिक में जानेंगे कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ऐसी कौन सी ऐसी बेसिक तीन चीज़ें हैं जिसको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट है आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। इंसानी ज़िंदगी में वैसे हम देखते हैं कि स्ट्रेस और खुशी यानी हैप्पीनेस, स्ट्रेस एंड हैप्पीनेस दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ स्पैन में आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस स्ट्रेस और हैप्पीनेस उन सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। जी हाँ, तो पहली हमारी जो चीज़ है रिस्पॉन्स, मतलब हम सिचुएशंस की तरफ किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। प्रॉब्लम्स बेसिकली एक नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमें बग़ैर बुलाए ही आ जाती हैं। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी एक प्रॉब्लम, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी चौथी, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, आती रहती हैं। बट उन प्रॉब्लम्स की जो है इंटेंसिटी या उन प्रॉब्लम्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर सिचुएशन में डिफरेंट होती है। जैसे कि किसी को जो है पैसे की प्रॉब्लम है, किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्रॉब्लम है, या बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, ब्रदर को ब्रदर से प्रॉब्लम है, या किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको फॉलो करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास, कंट्रोल योर एटीट्यूड। जी हाँ, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे जो हमारी सबसे पहली चीज़ वर्क कर रही है हमारा एटीट्यूड, मतलब हम उस प्रॉब्लम के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक आम सी साइकोलॉजी है कि जब भी हमें कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है या अपनी कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ बताता है जो कि उसे परेशान कर रही हो, तो वो हमेशा ये चाहेगा कि हम उसको अच्छे से सुने और चीज़ों की तरफ अच्छे से रिएक्ट करें। लेकिन अगर वो हमें कोई प्रॉब्लम बताता है और हम अचानक ही उस पर रिस्पॉन्स कर दें तो ये जो है उस पर एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, ये जो चीज़ उस पर एक बैड इफ़ेक्ट डालेगी और वो ये सोचेगा कि यार इसने तो मेरी बात को अच्छे से सुना ही नहीं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, हमें कंट्रोल योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करें। किस तरह कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आए या हमारी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसमें इतना जल्दी हमने रिस्पॉन्स नहीं करना, शांत रहना है और सोचना है। नंबर 2 थिंग्स है, जो दूसरे नंबर पे चीज़ बेसिक है, वो है फाइंड सॉल्यूशंस। कि प्रॉब्लम को सुने और उनको ये कहें, उनको ये हरगिज़ ना कहना कि व्हाट वी डू नो, हम अब क्या कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ये कहें कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। क्योंकि ये एक आम सी बात है, जितने आप ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगी। जितनी आप प्रॉब्लम्स देखेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करेंगी प्रॉब्लम्स उतनी ही ईजीली सॉल्व होती जाएंगी। तो दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड सॉल्यूशंस, फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन। उसके बाद जो इस पे नंबर तीसरी बेसिक चीज़ है, चेक द इफ़ेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमने एक सॉल्यूशन निकाला और अब उस सॉल्यूशन निकालने के बाद उस पर सोचें कि अगर इस सॉल्यूशन को हम इस प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स, मतलब उसकी पॉजिटिविटी या पॉजिटिवनेस क्या आएगी, उसमें नेगेटिव चीज़ क्या आएगी। तो जो सॉल्यूशन हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा उसी सॉल्यूशन को हम उस जो है प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे।
तो ये एक सिंपल सी बेसिक साइकोलॉजी है। अगर इस साइकोलॉजी को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उनका हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। डेफिनेटली हम उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे क्योंकि ये स्टेप्स ईजी हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल योर एटीट्यूड, फाइंड मोर पॉसिबल सोल्यूशन एंड चेक द इफेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।